नमस्कार दोस्तों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत में लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और बुधवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस नए क्षेत्रों में ना फैल सके। इसी के साथ ही देश के 21 दिनों के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही रेलवे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि यात्री सेवाएं निलंबित रहेंगी और इस अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार प्रीमियम ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, उपनगरीय ट्रेन, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि सहित सभी भारतीय यात्री रेल को 3 मई तक निलंबित कर दिया गया है। ये तो हुई एक सूचना जो कि रेलवे ने अपने निलंबन के बारे में बताया अपनी यात्री सेवाओं के लिए। लेकिन बात यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में ये कर रहा हूँ कि क्या 3 मई के बाद भी रेलवे सेवा बहाल नहीं होने वाली है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC उसके तहत ऐसी कुछ जानकारी हमें दी है और ऐसी कुछ सूचनाएं हमें मिल रही हैं जिसके तहत से ये कहा जा सकता है कि रेलवे 3 मई के बाद भी चालू होने वाला नहीं है। क्या हम इसको ये भी मान सकते हैं कि क्या शायद 3 मई के बाद भी लॉकडाउन भी बढ़ने वाला है देशव्यापी? आगे आपको मैं इस वीडियो रिपोर्ट में सारे डिटेल बताऊंगा कि क्यों ये संभावना ज्यादा है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इस खबर से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको आगे मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि मैं किस आधार पर ये बात कर रहा हूँ, आपको भी इसको जानने का पूरा हक है। तो दोस्तों आइए मैं आपको IRCTC की वेबसाइट पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि अब वो क्या लिख रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 अलर्ट के बेसिस पर लिखा है कि इन द वेक ऑफ कोविड-19 एंड एज ए मेजर ऑफ अबंडेंट कॉशन बुकिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर ऑल ट्रेन्स अल्टिल फर्दर एडवाइस, यानी कि अगले आदेश तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। उसके आगे लिखते हैं फॉर ट्रेन्स कैंसल्ड टिल 3 मई 2020 बाई इंडियन रेलवेज फुल रिफंड विल बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली बाई IRCTC. Users need not cancel their e-tickets. Full fare will be credited back into users' accounts from which payment was made. उसके आगे blankets and curtains need not to be available in AC coaches. Other linen will continue. Please travel safely, suitably, inconvenience regretted. उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में भी ये सारी जानकारी सेम टू सेम लिखी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही सूचनाएं आपको हिंदी में भी रूपांतरित करके दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। सेम 1 घंटे पहले क्या लिखा था वो अब आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। पहले ये लिखा था कि 22 मार्च से लेकर के 3 मई तक की सारी ट्रेनों को सस्पेंड किया गया है कोविड-19 को लेकर के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे के दरमियान ही कंपनी यानी कि IRCTC को ये सूचनाओं में फेरबदल करना पड़ा और ये अब बोलना पड़ा कि अगले एडवाइस तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों यही सेम चीज़ पहले देखिए हिंदी में भी लिखा था। मैंने तो पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले रखा है, मैंने पूरी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है जो कि मैं आपको अपने सामने वीडियो पर दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि पहले लिखा था कि 22 मार्च से 3 मई तक बंद रहेगा, अब लिख रहे हैं कि अगले आदेश अनुसार तक बंद रहेगा। दोस्तों सेम पूरी की पूरी डिटेल आपको मैं वेबसाइट पर जो कि पहले का था और अभी का है दोनों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कई सवाल उठते ये भी हैं कि क्या अगले आदेश यानी कि 3 मई के बाद भी ऐसा कुछ होने वाला है कि ट्रेन सेवाएं सारी बंद रहेंगी या फिर लॉकडाउन भी क्या बढ़ सकता है आगे भी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा जानकारी कैसे ये मुमकिन हो रहा है, ऐसा सोचना, ऐसा समझ पाना। अब मैं आपको ट्रेन की बुकिंग यानी कि ट्रेन की जो सीट्स अवेलेबिलिटी है वो चेक करके दिखाता हूँ। मैं पहले ट्राई करता हूँ न्यू दिल्ली से वाराणसी की। मैं 15 अप्रैल की डेट में इस सीट को अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे मैसेज मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं कि यही मैसेज लिख के आ रहा है कि 22 मार्च से लेकर के 3 मई तक के लिए सस्पेंड है ट्रेन सेवा और उसके लिए मैं टिकट बुक नहीं कर सकता। अब मैं डेट आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कि ये कब तक है। 16 तारीख में भी सेम मैसेज मिल रहा था मुझे इसके पहले तक। अब मैं उसके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ये कब तक किस डेट तक में मिल रहा था। वैसे मैं आपको खास बात ये नोटिफिकेशन दिखाऊं कि एकदम क्लियरली लिखा है कि 22 मार्च से 3 मई तक, ये इसके पहले तक लिख के आ रहा था जिसकी सूचना अब बदल दी गई है। दोस्तों मैं आपको और आगे के डेट्स का दिखाता हूँ कि ये कब तक के लिए है। 2 मई वहाँ पर भी ये सेम सूचना अवेलेबल थी। अब मैं उसके और आगे चलता हूँ
4 मई यानी कि लॉकडाउन के बाद की तिथि, उस पे भी यही मैसेज लिख के आ रहा था। ये तो हुई पुरानी सूचना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये क्या हुआ कि ये सूचनाएं ही IRCTC को बदलनी पड़ी, और अब क्या लिख के आ रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप ट्रेन बुकिंग के लिए डेट डालेंगे, अब आपके सामने मैसेज आएगा कि अनटिल फर्दर एडवाइस ट्रेन सर्विसेज हैज़ बीन सस्पेंडेड। आपको मैं डेट्स भी दिखाता हूँ। 30/4 की डेट में दिखा दिया, मैं आपको 3/5 यानी कि 3 मई को भी दिखाता हूँ। जब तक के लिए लॉकडाउन है फिर भी यही सूचना अवेलेबल है। अब मैं इसके बाद की डेट भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ट्रेन की सीट्स की बुक करके अवेलेबिलिटी क्या है वो भी देखता हूँ। 10 जून यानी कि 10/6 का भी मैं टिकट बुक करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे सामने यही मैसेज आता है कि ट्रेन बुकिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड अनटिल द फर्दर एडवाइस। यानी कि ये जो नई दिल्ली से लेकर बनारस तक की ये जो मैंने सीट अवेलेबिलिटी चेक की वहाँ पर नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी जगह ट्राई करूँ, हो सकता है दूसरे रूट में अवेलेबल हो। यानी कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक अगर मैं टिकट्स बुक करके कोशिश करूँ तो वहाँ पर मेरे सामने क्या मैसेज आता है वो भी दिखाता हूँ। मैं इसके पहले 10 जून का किया था, अभी आपको 23/4 यानी कि 23 अप्रैल का दिखाता हूँ। वहाँ पर भी यही एडवाइस है, और इसके बाद कोशिश करता हूँ कि और कब तक ये मैसेज का शो करेगा, मैं वो भी ट्राई करता हूँ। तो उस केस में आपके सामने क्या मैसेज आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मई में आता हूँ, लॉकडाउन के बाद 6 मई में भी सेम नोटिस आ रहा है। देख सकते हैं यही नोटिस है आपके सामने कि अनटिल फर्दर एडवाइस ट्रेन हैज़ बीन सस्पेंडेड बुकिंग। तो बड़े सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 3 मई के बाद भी रेल सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कि क्या 3 मई के बाद भी क्या लॉकडाउन बढ़ने की संभावना अभी और है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप विचार ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आई हों या फिर आपके उपयोग में लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल के वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, और साथ ही अपने सूचनाओं को जो अभी आपने पाया है वो अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करने लायक लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।